देखो वहाँ लफड़ा तो चल ही रहा है अभी कि बेईमानी करी है कोई। एक गांव में तो ऐसा है कि वहाँ के लोग वो कह रहे हैं कि हमने तो वोट ही कांग्रेस को दिया है, किसको दिया है उन्होंने, लेकिन ये और एक तो अपना राज ठाकरे की पार्टी का वो कह रहा है जी मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे को भी 4 भी वोट नहीं मिले, 2 ही मिले हैं। जैसे 15 लाख नहीं मिले तो वोट ही नहीं मिल रहा, तो लोग परेशान हैं। और ये जीत कैसे रहे, ये तो बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। और अभी तो झारखंड में तो ना उन्हीं की सरकार बनी है, झारखंड भी तो कांग्रेस का गठबंधन जीता है। तो वही रेवड़ियों वाली बात है, वहाँ भी क्या वो है, भैया मोरी योजना क्या है, उसमें पैसा दे रहे हैं ये महायुति, अब तो ये तो उनका आपसी मामला है। क्यों जी भाई साहब, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद यही है कि झगड़ा हो रहा है और कुछ नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं? कुछ पता नहीं है कौन बनेगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहाँ पे आपस में टकराव है, सरफुटबल चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ से। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छावड़ा। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में सरकार बनती है महायुति की, लेकिन घमासान ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या कोई और, क्योंकि बीजेपी नए नए चेहरों पर दांव खेलती है। मौजूद हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इनसे बात करते हैं इनको क्या माहौल लगता है। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है और सबसे बड़ी बात यह कि 7 दिन हो जाते हैं लेकिन अभी तक महाराष्ट्र को उसका मुख्यमंत्री नहीं मिलता। कैसे देखते हो इसे? देखो अब क्या बताएं, इसमें लफड़ा चल रहा है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब अभी राजी नहीं है ना आपस में सारे लोग। तो वैसे तो इन्होंने पार्टी बना ली, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, अजीत पवार भी आ जाओ, एकनाथ शिंदे भी आ जाओ। अब इनको थोड़ा ये लग रहा है कि हमारी बीजेपी वालों की सीटें ज्यादा आ गई। तो पहले तो कह रहे थे एकनाथ शिंदे ही रहेगा चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, लेकिन अब वो अभी तक 132 सीटें आई हैं बीजेपी की। हाँ, तो इसलिए वो शायद चाह रहे हैं कि हमारा ही मुख्यमंत्री बने। और अभी इनका हो गया है कलेश इस बात के लिए, इस बात में कलेश चल रहा है। नहीं तो वो तो आज मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे जो है अपने गांव में चले गए हैं कि मैं वहाँ लोगों से पूछूंगा मेरे को क्या करना चाहिए। तो कुछ फैसला तो हो नहीं रहा, तो ये जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं भैया, तुम जीत के आए हो। महाराष्ट्र में वैसे तो केजरीवाल की नीतियां हैं वही जीती हैं सारी। अगर जैसे कि बीजेपी जो चुनाव लड़ती है तो दिल्ली में तो गाली देते हैं केजरीवाल को, ये दे रहा है फ्री की रेवड़ी दे रहा है, हाँ फ्री की रेवड़ी। तो तुम कुछ और नई चीज लाओ ना, तुम केजरीवाल को ही कॉपी कर रहे हो, क्यों दे रहे हो कि महिलाओं को ये देंगे। उन्होंने 3 महीने की वो सारी उसमें महिलाओं के उसमें डाल दिया अकाउंट में पैसे, तो ये तो एक तरह से वोट खरीद है। तो अभी 4 महीने पहले ये योजना का लाडली बहना अच्छा, वोट खरीदे। और क्या और कारण रहे महाराष्ट्र में महायुति अपनी सरकार बना लेती है? देखो वहाँ लफड़ा तो चल ही रहा है अभी कि बेईमानी करी है कोई। एक गांव में तो ऐसा है कि वहाँ के लोग वो कह रहे हैं कि हमने तो वोट ही कांग्रेस को दिया है, किसको दिया है उन्होंने, लेकिन ये और एक तो अपना राज ठाकरे की पार्टी का वो कह रहा है जी मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे को भी 4 भी वोट नहीं मिले, 2 ही मिले हैं। तो कह रहा है मेरा परिवार ही मेरे को वोट नहीं डाल रहा। तो ये तो कुछ ना कुछ शक के घेरे में है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और हो ही रही है। ये तो सारी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। पैसा बंटना भी कारण रहा कुछ? बिल्कुल पैसा बंटना भी कारण रहा, क्योंकि वीडियोस तो सबके सामने आई है, इसमें कोई वो नहीं है। देखो ये जो है बीजेपी वाले साम दाम दंड भेद, इनको बस खाली सत्ता चाहिए। वैसे तो मुस्लिम ये खोज रहे हैं, कहीं मंदिर खोज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और वैसे बीजेपी की सरकार थी ना वहाँ पे, तो इन्होंने मौलानाओं की सैलरी डबल कर दी वहाँ पे है। तो मौलानाओं की सैलरी डबल कर दी, किस लिए? वोट चाहिए। तो ये अपनी सीट बचाने के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे अमित शाह जी ने बोला था वहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर में कि हर मुहर्रम पे और ईद पे 2 सिलेंडर फ्री देंगे।
तो फ्री की रेवड़ी भैया, तुम केजरीवाल की नीतियों को लेके क्यों चल रहे हो? और ये अच्छी बात है, कुछ दे रहे हैं, नहीं तो खा जाएंगे सारा पैसा। तो ये केजरीवाल ने सिखाया है इनको गुण कि जीतने का फार्मूला क्या है। और मेरे को तो लग रहा है बीजेपी वालों ने अपने कार्यालय में उसकी केजरीवाल जी की फोटो लगा रखी है कि भैया और कोई फार्मूला भी है तुम्हारे पास तो हमें बता देना, हम जीत रहे हैं। तो ये फार्मूला कुछ और नई चीज लाते ना, तो केजरीवाल को कॉपी क्यों कर रहे हो? 200 यूनिट बिजली दे देंगे, ये दे देंगे, महिलाओं को ये दे देंगे, पेंशन इतनी दे देंगे, फिर वो अब देते हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे भी 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया था, MP में, राजस्थान में, या जहाँ भी इनकी सरकार नहीं बनी है, उन्होंने कहीं पे भी 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दे रहे हैं अभी। खाली इलेक्शन का ये एक जुमला फेंक देते हैं, जैसे 15 लाख नहीं मिले तो वो भी नहीं मिल रहा। तो लोग परेशान है, और ये जीत कैसे रहे, ये तो बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। और अभी तो झारखंड में थोड़ा उन्हीं की सरकार बनी है, झारखंड भी तो कांग्रेस का गठबंधन जीता है। तो वही रेवड़ियों वाली बात है सब। वहाँ भी क्या वो है, मैया मोरी योजना क्या है, उसमें पैसा दे रहे हैं। तो सारा यही खेल है। तो एक रास्ता दिखाया है केजरीवाल ने लोगों को कि भैया ये जीत का फार्मूला है। तो आपके सामने ही है। लोगों को जो है ना, लगता है कि ये जीतने के बाद तो कोई पूछेगा नहीं हमें, पहले इनसे वादा ले लो। अब तो इनको चाहिए कि कोर्ट में एफिडेविट दें कि ये जो हम बातें बोल रहे हैं तो ये हम पूरी करेंगे, नहीं तो क्या फायदा, ये तो फिर मुकर जाते हैं बाद में बोल के। अच्छा, अब आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव है, तीनों पार्टियां, दिल्ली में जो मुकाबला होता है आर पार का नहीं, त्रिकोणा मुकाबला होता है। तो क्या लग रहा है कि ये त्रिकोणा मुकाबला अब की बारी कौन फतेह हासिल करेगा? देखो, अभी तक ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी अभी जो सत्ता में है ना, वही जीत रहे हैं। जैसे हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में जीते, तो यहाँ पे केजरीवाल का है। तो केजरीवाल का तो घर घर में फायदा है ना, महिलाओं के लिए बस फ्री है, शिक्षा का है अच्छा इंतजाम है, स्वास्थ्य के बारे में सोचा हुआ है। बाकी उनको काम करने नहीं दिया गया, उनको जेल भेज दिया। और ये जो बिजली फ्री दे रहे हैं और ये यात्रा करा रहे हैं जो बुजुर्गों को, तो कई योजना है, तो ये घर घर में पहुंची हुई है। तो इसको कैसे हटाएंगे? अगर बीजेपी यहाँ कहे जी हम तो एक भी फ्री की रेवड़ी नहीं देंगे दिल्ली में, और जीत के दिखा दे, एक भी सीट नहीं आएगी उनकी, एक भी सीट। हाँ, वो केजरीवाल से उनको ज्यादा ही देने पड़ेगा। दिल्ली की जनता अब की बारी कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, तमाम जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि अब की बारी दिल्ली की जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, पूरे देश के जैसे आ गए ना अच्छे दिन। जो महंगाई, बेरोजगारी है, तो ऐसे ये कोई अच्छे दिन वाली तो बात नहीं है। अब तो कोई जुमला हो गया, ये तो अच्छे दिन का कोई नारा लगाता है आजकल। दिल्ली वालों को तो क्या अच्छे दिन चल ही रहे हैं, उसमें क्या है? तो आप क्यों उसको कॉपी कर रहे हो? फिर केजरीवाल की इतनी नीतियां खराब है तो उसको कॉपी मत करो ना। हरियाणा में भी यही करा इन्होंने, हरियाणा में भी यही करा ना कि फ्री में दिया, ये दिया, वो दिया, प्लॉट देंगे, वो देंगे, ये देंगे। तो इससे कुछ नहीं होगा, आम जनता समझ चुकी है। लेकिन ये झोल झाल तो कुछ है जो ये अब तो कोर्ट में और हमारी अदालतों में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है इसका मतलब? देश, अरे यार, देश के लोग सब देख रहे हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। देश के लोग सब हैं। वापस मुद्दे पर आते हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि सरकार बन जाती है महायुति की, अब मुख्यमंत्री किसको चुनेगी महायुति? अब तो ये तो उनका आपसी मामला है। क्यों जी भाई साहब, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद यही है कि झगड़ा हो रहा है और कुछ नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं? कुछ पता नहीं है कौन बनेगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहाँ पे आपस में टकराव है, सरफुटबल चल रहा है। बीजेपी के खेमे से होगा? कुछ नहीं पता, कोई कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो साथी पार्टियां ये फिर हंगामा कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी एकनाथ शिंदे है ना बना हुआ, उप मुख्यमंत्री बना देंगे। बनाए कुछ भी बनाए, अब ये पता नहीं है, ये तो इनकी मर्जी है ना। जीत के तो आगे कि हम जीत गए, हर जगह यही कहते हैं हम जीत गए। तो जीत गए तो जीत वो होती है जहाँ सवाल ना उठे। इतने सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो ईवीएम पे हो, चाहे ये पैसा देने की हो, चाहे जैसे यूपी में वोट नहीं डालने दिएगा। यूपी में क्या हुआ, सारे आम दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि वोट डालने जा रहे हैं, उनको पुलिस रोक रही है और गोलियां चला रही है। तो ये नहीं, तो इसलिए यूपी में अब ये स्टार प्रचारक बोलते हैं
है। योगी जी अपने आप को स्टार प्रचारक बोलते हैं। स्टार प्रचारक है नहीं क्या वो? वहाँ मैं बता रहा हूँ ना स्टार प्रचारक, तो वहाँ जाके बताएंगे जहाँ भी स्टेट में जाते हैं कि सबसे ज्यादा पर्चे लीक नौकरी के और शिक्षा भर्ती के वो सारे यूपी में सबसे ज्यादा हुए हैं। और शिक्षक भर्ती घोटाला वहाँ हुआ है, पुलिस भर्ती घोटाला वहाँ हुआ है, पेपर लीक हुआ है। तो अभी हॉस्पिटल में छोटे छोटे 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई ना, वहाँ पे इंतजाम था पूरा। वो क्या कहते हैं वो जो आग बुझाने वाले होते हैं सिलेंडर, वो भी पुरानी डेट के पड़े हुए हैं। अब जो चीजें ये दिखाता है उसको ये तो गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। पत्रकारों की भी हिम्मत नहीं है दिखाने की।